हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैंने आज आपसे कहा कि एक ही विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, वीक इम्यूनिटी और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, क्या आप बता पाओगे वो कौन सा विटामिन है? अगर नहीं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन स्पेशली इन डिम लाइट? धुंधली रोशनी में सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मैंने हर क्वेश्चन के बाद एक स्लाइड एक्सप्लेनेशन की दी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस स्लाइड को बिल्कुल मिस मत करना। देखते हैं। विटामिन ए हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट इन आ रेटिना विच इज एसेंशियल फॉर सीइंग इन लो लाइट। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, आई ड्राई, कॉर्नियल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 1 लीड टू द विच डिसीज? विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी। इसका एक्सप्लेनेशन में मूव करेंगे हम लोग। B1 helps convert carbohydrate into energy. Its deficiency caused nerve weakness, muscles pain, heart problem. Berry berry occurs in two type, dry berry berry and wet berry berry. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज्ड विच डिसीज? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। इसका एक्सप्लेनेशन में मूव करेंगे। विटामिन सी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्किन, गम एंड ब्लड वेसल्स। इसकी डिफिशियंसीज हमें ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, स्लो वाउंड हीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन? कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स इन द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड डिपॉजिट इट इन द बोन्स। इसकी डिफिशियंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होते हैं, एडल्ट्स में ऑटियो मलेशिया होता है। इट्स नॉट, देखिए, इट इज़ नेचुरल प्रोड्यूस इन द स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये हमें नेचुरल सनलाइट की हेल्प से मिलता है, जो कि हमारे स्किन में ऑटोमेटिक अपने आप ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन के इज मेनली रिक्वायर फॉर विच प्रोसेस? विटामिन के मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन के हेल्प द लीवर प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर। इसकी डिफिशियंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, स्लो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। दिस कैन बी डेंजरस इन केस ऑफ इंजरी। जब किसी को चोट लग जाती है और अगर उसके अंदर विटामिन के की कमी है, तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो स्लोली होगी, जो कि बड़ी इंजरी में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा आर रिमेंबर बाय द नेम 3Ds। आप इसमें नॉर्मल 3Ds याद कर लीजिएगा, 3Ds, तो आपको ये रिमेंबर रहेगा।
इसका मतलब देख लीजिए, डेमेटिस्ट, डिहाइड्रा और डिमेटिया, स्किन डिसीज, लूज मोशन एंड मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। नेक्स्ट, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन B12 हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल RBCs इन द बोन मैरो। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया, वीकनेस, मेमोरीज इशूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विटामिन इज मेनली वर्क एज व्हाट? विटामिन ई मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल, दैट इज वाई इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम और क्या कहते हैं? एंटी एजिंग विटामिन एंड एंटी सैचुरेलिटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which vitamin is also known as anti-sterility vitamin? एंटी-स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ये क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से पहले भी देखा है, तो जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उनको रिमेम्बर होगा। चलिए, इसका सही ऑप्शन बताई दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा पे कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। UV rays helps synthesize vitamin D in the skin, which is why it is called the sunshine vitamin. Deficiency of vitamin B2 caused which condition? विटामिन B2 की कमी से कौन सी समस्या होती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रैक्स एज कॉर्नर ऑफ माउथ, होठों के कोनों में दरार। विटामिन B2 keeps the skin and mucous membrane healthy. इसके डिफिशियंसी से हमें होता है कैलोसिस एंड ग्लोस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज्ड पेलेक्रा? कौन सी विटामिन की कमी से पेलेक्रा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 हेल्प्स इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इसकी डिफिशियंसी से डेमेटिटिस, डिहाइड्रा और डिमेटिया प्रॉब्लम होती है, जिसे हमने 3Ds में याद किया था पहले। विटामिन B6 इज रिक्वायर्ड फॉर विच फंक्शन? विटामिन B6 की किस कार्य के आवश्यक है? विटामिन B6 किस कार्य के लिए आवश्यक है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का पाचन करने के लिए। विटामिन B6 हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन एमिनो एसिड, इसकी डिफिशियंसी से हमें एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7 लीड्स टू विच प्रॉब्लम? विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या होती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हेयर लॉस। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन B7 बायोटिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। इसकी कमी से लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में रैशेज आ जाते हैं और नाखून भी अजीब से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन B9 डिफिशियंसी कॉज्ड विच डिसीज? विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन 9
विटामिन B9 is essential for DNA synthesis and red blood cell RBC formation during pregnancy. Its deficiency can cause neural tube defects. इम्पॉर्टेंट है ये मेनली, ये विटामिन लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम. ओके. विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉजेज विच विटामिन ऑफ एनीमिया. विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. विटामिन B12 is important for both nerves and red blood cells RBCs. इसकी डिफिशियंसी से हमको टिंगुलिंग सेंसेशन, मेमोरी लॉस और वीक, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. अब हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आप ये चीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल में आते हैं, कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल में आते हैं. क्योंकि कभी कभी हमसे MCQs में पूछ लेता है विच विटामिन इज़ फैट सोल्यूबल एंड विच विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल, और हमें ऑप्शंस दे देते हैं. तो अगर जो बच्चों को ये याद होगा वो कर लेगा. आप नॉर्मल फैट सोल्यूबल विटामिन को याद कर लीजिए, विटामिन A, D, E, K, और बाकी जो इस बचेंगे वो वाटर सोल्यूबल में आ जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.